के साथ साथ स्ट्रीट स्मार्टनेस भी है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल किताबी कीड़ा बनना इज ऑल्सो नॉट। दोनों चीजें बैलेंस रखेंगे तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड या बिजनेस वर्ल्ड जहां पे भी आप जाएंगे मेरे ख्याल से वो ज्यादा सक्सेस है। बस एक आखिरी बात पे एंड करते हैं, आजकल ऑनलाइन रिश्ते कितने आ रहे हैं। ओके जी, वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ पैशन टॉक्स एंड टुडे एज अ गेस्ट वी हैव मिस्टर अली रजा रिजवी। 5 साल पहले ये मेरे लिए एक स्टूडेंट था जो बड़ा परेशान रहता था, बड़ा डरा हुआ रहता था और मतलब हर वक्त सोचता था यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, अपने आप को क्वेश्चन करता था। पर मुझे याद है रमज़ान की वो इफ्तार से पहले कुछ मोमेंट जिसमें बड़ा डिसहार्ट हुआ था और मैंने कुछ एक सेंटेंस उसको बोला था दैट आई सी द पोटेंशियल इन यू एंड आई नो दैट वन डे यू विल टर्न आउट टू बी वेरी फिट पर्सन। एंड उस वक्त पे उसने बस अपना फ़ोन निकाला एंड बोला कि सर आई नीड टू रिकॉर्ड दिस एंड इंशाल्लाह वन डे जब मैं ये अचीव करूँगा मैं आपके पास उस दिन वापस से इस रिकॉर्डिंग के साथ ज़रूर आऊँगा। नहीं तुम आगे जाके इतने स्मार्ट बन जाओगे, हॉट शॉट हो जाओगे, पीछे छूट गए यार अली। Not saying I'm the best at what I do. I'm just saying that it's me versus whoever wanna lose. Pick anyone. तो आज वो दिन है। इससे पहले मेरी बर्थडे पे आके उसने मुझे एज अ थैंक यू विश करा एंड ही गिफ्टेड मी समथिंग एंड उस गिफ्ट की स्पेशल बात ये है कि ही सेड दैट सर दिस गिफ्ट इज बॉट फ्रॉम माई ओन हार्ड एंड मनी फॉर यू बिकॉज जो आपने 5 साल पहले वर्ड्स बोले थे आज मैंने वो अचीव कर लिया, सो यू डिजर्व दिस। सो बाकी इंट्रोडक्शन आई लीव इट ऑन यू मिस्टर अली रजा रिजवी, स्टार्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर सुमेर एंड इट्स बिन अ क्रेजी जर्नी। अभी भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे अजीब, आई एम स्टिल ट्राइंग टू टेक इट ऑल इन के 5 साल पहले वही आप मुझे मैथ पढ़ा रहे थे एंड आज हम यहाँ बैठे हैं इस तरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर सर सुमेर आई लाइक टू से ही इज़ एन अमेजिंग टीचर एंड ही हैज़ जस्ट हेल्प मी अ लॉट इन लाइफ। आई फील लाइक व्हेन आई वाज अ किड मेरे a lot of people didn't believe in me. Obviously, family did. But besides family, friends, maybe I didn't really have that many good people around me. But वही कहते हैं ना, एक टीचर एंड स्टूडेंट का एक ऐसा बॉन्ड होता है कि यू नो इट्स वेरी स्पेशल। तो आई स्टिल रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट सर सुमेर सेड टू मी एंड इवन वी वर सिटिंग अराउंड पीपल हु उस वक्त यू नो वुड कम्प्लीटली डिस्क्रेडिट मी एंड कहते थे यार यू कांट डू एनीथिंग इन लाइफ, you're a failure, ये वो, मे बी यू नो it was as a joke but obviously words sometimes they hit hard. बट सर सुमेर के वो एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे अभी भी याद हैं एंड ऑनेस्टली इट ऑल्सो मेक्स मी इमोशनल समटाइम्स कि नहीं यार अली तुम में कुछ है और तुम कुछ करोगे। एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइक यार आई डोंट नो व्हाई यू नो ही सेज दीज थिंग्स टू मी बिकॉज आई डिडंट बिलीव इन माई सेल्फ। बट वो इवेंचुअली विद टाइम आई फाउंड माई पैशन, आई डोंट नो इफ यू गाइज नो बट इंस्टाग्राम पे माई नेम इज़ AR लिफ्ट्स एंड आई फाउंड अ पैशन फॉर फिटनेस एंड उसके बाद बस उस तरफ मेहनत करता रहा। सर सुमेर की मेहनत देखी, हाउ मच ही इज़ वर्कड हार्ड in the educational sector and the crazy things that he's doing right now. I just kept on motivating me कि यार मैं इनका स्टूडेंट हूँ तो you know have to live up to his expectations and आज यहाँ पे बैठे हैं इनके साथ। सो अली थोड़ा सा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ, अपनी थ्रू आउट एस्केलेट के टाइम के बारे में बताओ और एजुकेशन रिलेटेड मतलब स्टूडेंट्स को एक मैसेज दो कि पढ़ाई भी साथ साथ पैशन की ज़रूरी है। व्हाट वुड यू लाइक टू लाइक लेट स्टूडेंट्स नो अबाउट लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में। अच्छा, एक तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत अजीब सा एक चीज़ ट्रेंड कर रही है, वर पीपल आर सेइंग कि गोइंग टू यूनिवर्सिटी इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड यू नो मुझे तो बहुत ही स्टूपिड और इनफैक्ट जाहिलों वाली बात लग रही है कि हाउ कैन यू से कि यार डिग्री का कोई पॉइंट नहीं है, यूनिवर्सिटी जाने का कोई पॉइंट नहीं है। आई थिंक व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज इज कि दीज थिंग्स इंस्टिल डिसिप्लिन इन यू, द फैक्ट दैट यू हैव टू वेक अप एवरी डे इन द मॉर्निंग एट अ सर्टन टाइम, गो टू अ सर्टन लोकेशन, हैव अ सर्टन ड्रेस कोड, अटेंड क्लासेस, डू, ये एक आपकी ज़िंदगी में एक हैबिट बनाती है एंड ये तो चले दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। उसके बट अलावा एक सेकंड मैं इधर एक पॉज लूंगा, मुझसे बिल्कुल। हर रोज एक क्लास में सवाल आता है हाँ। कि सर मैथ जिंदगी में क्या काम आएगा, पाइथागोरन थ्योरम का क्या यूज़ है, सर ये चीज़ वेक्टर्स में क्या करूँगा। बट उनको ये नहीं पता कि वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर रही है ना, आज मैं Exactly. इतने मसलों में फंसता हूँ एंड आई फील इट्स ऑल मैथ। ये जो मेरा 100%. दिमाग का जो इंजन स्टार्ट मैथ ने करा है, बिल्कुल। बट आजकल के बच्चों को ये समझाना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मतलब सर मुश्किल हो कहाँ यूज़ होगा ये ज़िंदगी में, ओ भाई हर चीज़ में मैथ है। बिकॉज द प्रॉब्लम विद ऑब्वियसली मैं भी आई हैव गॉन थ्रू दैट पीरियड, तो आई नो कि जब व्हेन यू यंग ना आपको लगता है आप हर चीज़ में आप सही हैं बिकॉज लोग, उनका विजन क्या होता है, उनका विजन यहाँ तक होता है सिर्फ, दे आर नॉट लुकिंग इन फ्रंट, लाइक दे आर नॉट सीइंग द बिगर पिक्चर, दैट इज़ द मेन इशू। बट पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई से आप तमीज़ सीखते हैं, आप एक अच्छा इंसान बनना सीखते हैं,
दिस इज ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू लर्न. उसके अलावा going to university, going to college, you learn how to socialize with people, how to interact with people. Making connections is very important in your professional life. So these are all of the things you learn. तो अगर आप if you're someone who's thinking कि नहीं मैं तो आज अपना जो है ना खुद करें, बिल्कुल बिजनेस शुरू करें, आपका कोई पैशन है पेज शुरू करने का आप वो करें, बट डू नॉट निगलेक्ट योर स्टडीज़, उसको भी साथ साथ कैरी ऑन करें. दोनों चीज़ें साथ हो सकती हैं. और बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस. आई थिंक ये जो माइंडसेट है कि नहीं मैं तो पढ़ाई छोड़ दूंगा, और वो जो नहीं कुछ लोग होते हैं सोशल मीडिया पे बोलते हैं मैंने आई ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम कॉलेज एंड अब मैं बिलियनर हूँ. आई थिंक व्हाट पीपल नीड टू रियलाइज इज कि नॉट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया इज रियल, एंड इवन इफ इट इज रियल तो वो बहुत 1 in 100 वाला सीन होता है कि हर इंसान का वो नहीं होता. एंड वो भी हार्वर्ड ड्रॉप आउट थे जिनके बारे में बात एग्जैक्टली. क्या पता कुछ ड्रॉप मैं कह रहा आउट. हूँ बहुत कम लोग होते हैं जिनके वो सिक्सेस लग जाते हैं, वरना ज़्यादातर क्लीन बोल्ट ही होता है. तो यू नीड टू रियलाइज कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ें साथ की जाएं. पढ़ाई अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ाई पे फोकस करें. बट आई थिंक जो 21st सेंचुरी के बारे में बात करें ना, तो दो चीज़ें हैं. एजुकेशन के साथ साथ स्ट्रीट स्मार्टनेस भी ज़रूरी है. बिल्कुल. ठीक है, बिल्कुल किताबी कीड़ा बनना इज़ ऑल्सो नॉट, मतलब मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा हेल्दी. मतलब साथ साथ दोनों चीज़ें बैलेंस रखेंगे तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड या बिजनेस वर्ल्ड जहाँ पे भी आप जाएंगे मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सक्सेस है. या कोई पैशन भी फॉलो करेंगे, क्योंकि लोगों से इंटरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ बुक से इंटरेक्शन होगी. तो आई डोंट थिंक वो वाले पार्ट पे आप एक्सीड कर सकते हो. दोनों ज़रूरी है. तो आई फील के combination makes the difference and that's the secret recipe for the success. अगर आप एक पैशन और एजुकेशन को साथ रखें, बिकॉज पैशन के थ्रू आप अपनी एजुकेशन भी खुद फाइनेंस कर सकते हैं. एंड व्हाट आई फील कि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स अपने ख्वाब को मार देते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए. बट अगर बच्चा अपना पैशन ढूंढ ले, ये आइडेंटिफाई कर ले एंड स्टार्ट अर्निंग, स्टार्ट खाली अपनी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लें, तो इट विल बी अ ब्लेसिंग टू देम. इट विल मेक देयर लाइफ सो ईजी. वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग ऑन दैट पार्ट? नहीं, आई थिंक डेफिनेटली सबसे इम्पॉर्टेंट द सीक्रेट टू लाइफ विच आई फेल्ट लाइक आई हैव रियलाइज्ड ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स is के things become so much more easier when you find something that you actually enjoy doing. Again, मतलब आप ढूंढने something that you're good at, ये बस मुश्किल part होता है. Because in life like you need to realize you'll experiment with a lot of things. कुछ चीज़ें समझ आएंगी initially, फिर नहीं समझ आएंगी. कुछ चीज़ें starting में समझ नहीं आएंगी, फिर बाद में आएंगी. बस वो एक बार आप ढूंढ लेना चीज़ what you're good at, and then you just start doing it. Dude, you start enjoying it. I've been doing fitness and content creation for the past year and I enjoy it. It's the only reason why I do it. अगर मैं enjoy नहीं करता मैं कभी नहीं करता. इसीलिए I'm so consistent. लोग मुझसे पूछा Ali, how are you able to like every day you're posting new content, different things, different ideas? It's because I enjoy it. I enjoy it. I'm creative. I enjoy it. I have like मैं नोट्स में चीज़ें लिख रहा होता हूँ कि मैं किस तरह इसको लाइक ऑब्वियसली हर चीज़ मेरा ओरिजिनल नहीं होता आइडिया, लाइक मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ I'd like a desi touch to it. Okay, how will my desi audience relate to this? उस तरह just finding something you're good at and capitalizing on it is so important, and then that's just how you start. एक बार आप अपना पैशन ढूंढ लें and आप उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दें, आप पैसे के पीछे नहीं, पैसा आपके पीछे भागता है. That's just how it works. Same goes with teaching. अगर आप पैसों के लिए पढ़ा रहे हैं you can never become a good teacher. But अगर आपका पैसा बाय प्रोडक्ट है तो यू विल टर्न आउट टू बी एन अमेजिंग टीचर, क्योंकि पैशन बहुत जरूरी है. अमेजिंग टीचर की बात हो रही है तो मेरे साथ इतने अमेजिंग टीचर हैं, इनकी मैं एक बात बताऊंगा कि द थिंग विद सर सुमैर ऑलवेज वाज, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे भी सबकी तरह था कि भाई ये मैं नहीं कर सकता. लाइक आई वाज लाइक मैं कोई डिफेक्टिव पीस हूँ एंड जस्ट मैथ इजंट मेंट फॉर मी. एंड स्कूल में भी टीचर्स वर लाइक टू मी व्हाई डोंट यू ड्रॉप इट एंड स्टफ, लाइक कोई पॉइंट नहीं है तुम्हारा करने का. विच इज दिस वे सर सुमैर पढ़ाते थे ना मैथ, लाइक वो लिटरली लगता था कि मैं अपने किसी दोस्त से इंटरेक्शन कर रहा हूँ एंड मेरा दोस्त मुझे जो है ना समझा रहा है कि ये किस तरह करना है. एंड इवन लाइक स्मॉल पेप टॉक्स एंड द थिंग्स दैट ही वुड से कर सकते हो. बार बार जब इंसान वर्ड्स मैटर सो मच इफ समवन कीप्स ऑन टेलिंग इसीलिए इवन इफ एनी पेरेंट्स आर वॉचिंग दिस वीडियो, अपने बच्चों को कॉन्स्टेंटली कहें कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो. भले अंदर दिल में आपके लगता हो नहीं ये नहीं कर सकता, मगर बोलने में क्या जा रहा है, आप बोलते रहे, बिकॉज words can do a lot. So that was this thing he kept on telling me, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो. Then obviously सर से मैं O level में, पता है आपको क्या हुआ पहले मेरे साथ, नहीं सॉरी A level में, O level की पहले बात O level की पहले बात कर लेते क्योंकि A level का स्टार्ट थोड़ा शॉक कर देगा, बट फिर भी that's also learning for people जिस तरह से तुमने उसको डील करा. तो कंटिन्यू विद O level. बताएं, आप बताएं O level में क्या हुआ. O level में मिस्टर अली रज़ा रिजवी गए, मतलब जिनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी ग्रेड की, बट ही एंडेड अप विद B.
विच अकॉर्डिंग टू हिम बहुत अच्छा ग्रेड था। और इनकी खुशी का आलम ये था कि भाई मेरी तो डिस्टिंक्शन आ गई। तो दैट वाज एन अचीवमेंट फॉर मी कि बच्चे ने जिस हिसाब से मेहनत करी, जो उसकी मतलब लाइक डिज़ायर्ड रिजल्ट था उससे बेहतर ही है। बट एएस में मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा, मैं ओन अप करता हूँ, उसका यू आया था। बट आगे की कहानी मिस्टर अली रजा रिजवी आपको बताएगा क्या रीज़न था जिसकी वजह से यू आया, और उस यू ने इसको कैसे हिट करा और फिर अपने आप को फिर चैलेंज करने का मौका दिया। अली कंटिन्यू। अच्छा, यू ऐसे आया कि मैथ का पहला पेपर तो मैंने दिया, जो होता है P1 राइट, हाँ, और दूसरा S1 होता है। ऐसा जो S1 था ना वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया डेट्स में, और मैं जब उठाऊँ कोई 4 बजे उठाऊँ मैं, और फिर मुझे जब मैंने अपना फ़ोन देखा तो मुझे सर से के मैसेज आए हुए थे कि अली तुम्हारा पेपर कैसा गया। मैं पेपर पे गया ही नहीं था, तो उसकी वजह से देन आई गॉट यू एंड एंड कोविड टाइम पे एक वो बेनिफिट आपको मिल गया था, एक पेपर वाला सीन जो हुआ था। हाँ, मगर डिस्पाइट दैट आई स्टिल गॉट अ यू, एंड दैट कंप्लीटली शॉक मी ऑल्सो। मुझे हुआ कि हाउ हैव आई जस्ट मिस्ड अ CIE पेपर लाइक दैट, दिस इज लाइक क्रेजी। तो बहुत मेरी जिंदगी, माई लाइफ फ्लैश्ड इन फ्रंट ऑफ मी, आई वाज लाइक मैंने किया क्या है। एंड देन आई स्टिल रिमेंबर सर सुमेर's रिएक्शन, लाइक ही वाज जस्ट इन डिसबिलीफ कि मतलब मैं इसको क्या बोलूँ कि मतलब इसने तो पेपर मिस कर दिया। लाइक एक तो चलो अभी मुझे लग रहा था कि मजाक कर रहा है। मजाक लाइक चलो पेपर बुरा जाता है, समझ आता है, मिस करना इज लाइक अ कंप्लीट डिफरेंट बॉल पार्क। खैर, मगर उसके बाद जब फिर सर समर ने भी मुझे कहा कि तुम रीटेक दो, फौरन से मुझे बोलना शुरू कर दिया कि नहीं, यू कैन डू इट, एंड इसमें कोई टेंशन की उस बात नहीं है। रीटेक में आई वांट टू अप्रिशिएट यू, बिलीव मी, जितना तुम्हें मैथ से डर लगता था, तुमने जितनी मेहनत करी थी ना उस वक्त, मैथ में तो आई भाई गिव इट तुमने माय ऑल। इतनी मेहनत करी थी, इतने पेपर्स करे थे, आई सॉ दैट एंड बिलीव मी, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने बड़े बड़े रजिस्टर भाई पढ़ोगे। मैंने इतने पास पेपर जिंदगी में नहीं, बिकॉज आई स्टार्ट एंजॉयिंग डूइंग हाँ। देम ना। वही चीज़ है ना, एक बार चीज़ समझ आ जाए आपको फिर मजा आता है। मुझे मजा आता था पास पेपर्स करने में, kept on doing them, and then I remember Sir Samal always used to only say one thing to me कि जो बस मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो तुम करो, like if you just do what I'm asking you to do, you're gonna get the grade, and that's what I did, and then from a U to a B in A level was like insane to me, पता नहीं कैसे हो गया। और इससे जिंदगी भर एक माइंडसेट ये हो गया कि यू कैन अचीव एनीथिंग। anything obviously। मेरी जिंदगी में बहुत ऐसे चैलेंजेस रहे, मतलब कोई बोलता है कि यू कांट डू दिस, मैं बोलता अब तो ये करूंगा भाई, अब करके दिखाऊंगा। यही था मेरा इनिशियली, इवन तो ये नहीं था मेरा। मैं ये सुन के मैं भी सेल्फ बिलीफ यही हो गया था कि नहीं हो सकता, मगर यार फिर उसी तरह अल्लाह shows you the path sometimes, and that's just how it works। तो मुझे ये बताओ, एस्केलेट के क्या क्या टाइम याद आते? यार एस्केलेट के इतने सारे हैं, मैं अभी बात करना मैंने शुरू कर दी ना, 3-4 एपिसोड चाहिए होंगी। बट आई थिंक द फैक्ट कि एवरी टाइम लिटरली सर समर वाज सो इजी विद फूड मैन। लाइक हम पास पेपर कर रहे होते थे, हम बोलते थे सर समर भूख लग रही है, वहीं 14th स्ट्रीट आ गया, कैलिफोर्निया पिज्जा आ गया, आजकल के बच्चे बोलते हैं सर हम लोग तो यही सुन के आए थे, अब क्या हो गया आपको? अब पता नहीं सर, वो तो प्राइम था सर सुमेर का उस वक्त। आई फील लाइक यू गाइस हैवंट सीन अस प्राइम, जो प्राइम हमने देखा है, एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग यार। लाइक एस्केलेट पे बस बैठना पढ़ना, बहुत घर वाला एनवायरनमेंट। दैट प्लेस वाज लिटरली माय सेकंड होम। आई रिमेंबर मेरी अम्मा मुझे ताने देती थी कि तुम ट्यूशन करने का जाते हो, तुम सोते हो उधर। वहाँ पे लिटरली छोटा मैट्रेस भी होता था। यही चीज हाँ, वहाँ पे एस्केलेट पे एक छोटा मैट्रेस होता था, वहाँ पे हम नैप ले लेते, वहीं पे उठते थे, वहीं पे पढ़ते थे, वहीं पे खाते थे। तो इट वाज अ क्रेजी टाइम। राइट। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जो स्टूडेंट्स फिटनेस पे मतलब लाइक बहुत, मतलब व्हेन आई गो टू क्लासेस, मतलब बच्चों ने हमारी एक साथ रील देखी थी एंड हर वक्त दे आर क्रेजी अबाउट मीटिंग यू। माशाल्लाह भाई, फैन फॉलोइंग हो गई बॉय की बहुत ज़्यादा हो गई, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जितना भी लाइक यू बी थैंकफुल टू अल्लाह फॉर दिस, बिल्कुल। बट यू हैव कम वेरी फार वे। कहाँ से मुझे वो दिन याद है जो तुमने मुझे एक पर्सनल कुछ बातें शेयर करी थी यार, अब कहाँ पहुँच गए, कहाँ से ठीक है, बट अमेजिंग जर्नी। बट जो फिटनेस में बहुत सारे बच्चे मतलब आना चाहते हैं, उनको क्या गाइडेंस दोगे डाइट प्लान के बारे में? जैसे मैंने सुना था एक स्टूडेंट थी जिसकी थोड़ी सी गलत ट्रेनर ने गलत ट्रेनिंग करा दी थी एंड उसकी बैक का मसला हो गया, वो फिर कभी फिटनेस नहीं कर सका। तो ये थोड़ी सी जो माइन्यूट डिटेल्स अबाउट फिटनेस, उनका क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? अच्छा, द की पॉइंटर्स हेयर आर कि सबसे पहले तो डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स। सही है, फिटनेस इज़ वेरी सिंपल, मेकिंग अ बॉडी, कार्विंग योर ओन बॉडी इज़ वेरी सिंपल, कोई इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। एज फार एज डाइट गोज, दैट इजंट इवन दैट कॉम्प्लिकेटेड, एज लॉन्ग एज योर बेसिक्स यार, अवॉइडिंग जंक,
बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाएं। जो See, मुझे आपने एडवाइस दी थी। पाकिस्तान की इकोनॉमी की आप हालत देखें, आप देखें यहाँ पे क्या हाल हुआ है, तो आप मुझे कैसे बता रहे हैं कि द पीपल हु आर मेकिंग ये रेस्टोरेंट्स एंड फास्ट फूड चेन्स हैं, ये लोग कैसे एंड्स मीट कर रहे होंगे? इनको तो एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बनाना है ना, तो ये फिर इंग्रेडिएंट्स भी कैसे यूज़ कर रहे होंगे, कितने पुराने होंगे, क्या होगा, ये चीज़ें सारी सोचनी चाहिए। तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये घर का खाना खाएं, ऊपर कॉम्प्लिकेट नहीं करें। लोग बोलते नहीं हमारे घर में तो इतना घी डलता है, तेल डलता है, फिर भी घर का खाना है, घर का खाना इज़ होम फूड। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर का बोलें कि वो मैंने तो अली भाई आज मुझे अक्सर बोलते हैं लोग, मैं जैंडर्स की आज वो खाई थी सैलड और समथिंग लाइक दैट। आई मीन या दैट्स गुड, इट्स अभी ओके, हम बट जा रहे हैं वैसे ओकरा। हाँ वो तो कभी कभार चलता है, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यू कैन ऑब्वियसली हफ्ते में एक बार वंस और ट्वाइस, नो नॉट ट्वाइस, वंस एवरी 2 वीक्स इज गुड, यू कैन हैव इट। अवॉइड जंक, अवॉइड सोडाज। उसके अलावा एज फार एज आपने जो इंजरी का कहा यार, ये एक बहुत, बिकॉज बताओ मसला क्या है, अ लॉट ऑफ द पीपल दे जॉइन द जिम ना, उन्हें बस फॉरन रिजल्ट्स चाहिए। आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे द मोस्ट ट्रेंडिंग वीडियोज आर हाउ टू गेट एब्स इन 1 मंथ, हाउ टू गेट एब्स इन अ वीक। क्यों एक हफ्ते में चाहिए आपको? आप मुझे बताएं, अगर ये चीज़ इतनी आसान होती और एक हफ्ते में अगर सबके पास होती तो उसकी वैल्यू थोड़ी रहती। फिर इज़ द फैक्ट दैट पीपल वर्क हार्ड फॉर ईयर्स, तब जाकर उनके साथ, ये दैट्स व्हाट मेक्स इट वैल्यूबल। अगर डायमंड हर किसी कोने कचरे से मिल जाते तो कोई पहनता नहीं, फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इंडीड। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ इट इज़ कि बिल्कुल भी ईगो लिफ्टिंग नहीं करें। हर चीज़ में अपनी पहले टेक्निक को परफेक्ट करें। मैथ में क्या होता है, आई थिंक मैथ एंड जिम का बहुत कोरिलेशन है। मैथ में बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है। सबसे पहले आप क्या सिखाते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एग्जैक्टली। आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्डअप होता है ना। मतलब वही मैं बोलता हूँ, इनिशियली सीरियल खिला रहा हूँ बट आगे जाके बिरयानी वाला फ्लेवर। बिल्कुल बिल्कुल, इनिशियल बहुत स्लो फेज होता है। एंड आई थिंक इसीलिए जो है ना लोग वो करते थे, बिकॉज फॉरन वो जिम में जाके दूसरे लोगों को देखते हो, बोलते हैं ये बंदा 20 kg कर्ल कर रहा है, मैं क्यों 8 कर रहा हूँ, मुझे 20 करना है। भाई तो ये भी तो देखो कितने साल से जा रहे हो। ये चीज़ें सारी देखनी होती हैं, आराम से, जज्बाती नहीं होना होता, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं होता। आप जज्बाती होंगे, आप अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्या होगा, 1 महीने आप गए, आपने वो बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया, अल्लाह ना करे कुछ आपकी मसला हो गया, फिर आप 6 महीने तक लेट गए, just wasted your time. What was the point, for that minor satisfaction that you got? तो अगेन मैं कहूँगा इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे फिटनेस इंडस्ट्री को जानबूझ के किया हुआ है कॉम्प्लिकेटेड, जानबूझ के लोगों को फील कराते हैं ताकि उनको डिपेंडेंस फील हो, उनको फील हो कि यार नहीं, मेरे पास अगर आज पर्सनल ट्रेनर नहीं है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल ऑफ द पर्सनल ट्रेनर्स आर टेरेबल, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ द न्यूट्रिशनिस्ट्स आर टेरेबल, नहीं, उनका बिल्कुल हेल्प होती है, बट इट्स समथिंग, फिटनेस इज समथिंग दैट कैन बी डन by yourself. मैंने अपनी पूरी जर्नी सर सुमेर, I've done it through YouTube videos, I've done it And through I've seen Google that. articles, I've literally read everything, मैंने सब पढ़ा है, सब देखा है, आंखों से सब किया यार, and it's everything's And मुझे भी possible। आके बार बार समझाया, सर देखें भाई की basic इतना चीज़। काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, हेल्थ नहीं है, जान नहीं है तो जहान नहीं है, exactly। हमेशा आगे बताया, बिल्कुल। बट इसी वजह से I started this running That's very thing, good, I'm very proud of you, you've lost so and much I've weight। been sending him हर महीने मैं इसको एक अपडेट देता अली इस महीने ये complete मैंने तो हुआ। एक्चुअली सर सुमेर का इनिशियल फर्स्ट वीक इन्होंने अपनी, इफ यू गाइस फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम यू विल नो, इन्होंने अपनी स्टोरी पे डाली थी, इन्होंने ट्रैक की वीडियो, मैं तो उस पे भी आई गॉट अ लिटिल अनॉयड, आई वाज लाइक नहीं डोंट पोस्ट इट, Don't क्यों post दिखा it, रहे लोगों को, you'll जब stop। तक, या मैंने कहा जब तक आप खुद शर्ट से लोग आके कोई नहीं बोले ना, आप बाहर आए कि यार सर सुमेर यू डूइंग समथिंग, that's when you're gonna know कि you've done something। because बताओ होता क्या, मैं आई एम वेरी अगेंस्ट इनिशियल प्रोग्रेस पिक्चर्स, आई फील लाइक या टेक प्रोग्रेस पिक्चर्स और कीप देम टू योरसेल्फ। होता क्या, बंदा 1 महीने जिम जाता है, स्टोरी लगा देगा, कोई 3 लोग जो है ना उसके अच्छे दोस्त हैं बोलेंगे यार वाह क्या बात है, देन he'll get that satisfaction, फिर उसकी जो है ना थोड़ा रुक जाएगी, उसको वहीं से वो मिल जाएगा, बोलेगा यार वो देखो लोग कितना मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट खुश हो जाएगा। मेरी जर्नी में ना मैं इसको इस एस्पेक्ट से भी देखता हूँ कि शायद मैं खुश होकर रुक जाऊँ, बट आई नीड टू टेल स्टूडेंट्स कि गिव अप इज नॉट द की, राइट। मतलब मैथ में बहुत बच्चे That's also one way होप to look लूज at it। करके आते हैं। बिल्कुल। मैंने बोला कि अगर मैं इसको एज अ चैलेंज ये ले लूँ कि मैं पूरी दुनिया को सिखा रहा हूँ यार गिव अप नहीं करो, और मैं खुद गिव अप करूँ तो लोग क्या कहेंगे, तो मैंने अपने आप को ये बोला है कि अब नहीं रुकना इस चीज में। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, तो सही दैट्स बात माय है। मोटिवेशन कि अब मैं हर That's रोज very कर रहा हूँ good। रनिंग। That's कल very मैंने good। 2.5 किलोमीटर क्या करा, बात है। ठीक है। माय मे टारगेट इज इंशाल्लाह 80 किलोमीटर, एंड Oh आई एम गोइंग टू भाई। सेंड इट टू यू इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऑन 31st में you will get the Oh, update wow। picture of it। Okay, I'll be waiting for it। Yeah। और देन एक जगह पे मैंने रीड करा है कि हमारी जो बॉडी होती है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से एक अमानत दी गई है, बिल्कुल। ठीक है। तो बहुत लोग फिटनेस की तरफ देखते भी नहीं है। हाँ। तो मुझे लगता है मतलब मैंने भी टू बी ऑनेस्ट आई वाज वन ऑफ देम, एंड आई नो आपने भी मुझे बहुत समझाया इतनी बार, मतलब और बहुत सारे स्टूडेंट के सर ख्याल रख लें, अपना ख्याल रख लें, बट नहीं रखा। बट रिसेंटली थोड़ी सी तबीयत डाउन हुई थी एंड तब रियलाइज हुआ यार क्या कर दिया अपने साथ।
Reality एंड check देन तो तभी रियलिटी मिलता है। चेक मिला, फिर मोटिवेशन आई, और फिर तो उन सबको क्या मैसेज देना चाहोगे कि थोड़ा सा भी अगर टाइम निकाल लें? यार आई थिंक मैं एग्जांपल दूंगा, जो जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन ले लें आप, हाँ। स्टॉक्स ले लें, क्या होता है इनमें आप इन्वेस्ट करते हैं ना, व्हाई आरंट यू इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ? हाँ, वही बात फिटनेस इज यू इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। इट्स लाइक आप अपने स्टॉक्स के अंदर पैसे डाल रहे हैं, 3 साल बाद वो स्टॉक्स ट्रिपल हो जाएंगे। मैंने क्या किया, 4 साल पहले आई टुक अ गैम्बल, आई वाज लाइक आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ, इट पेड ऑफ, यू नो 4 साल बाद, एंड इट ऑलवेज डज पे ऑफ। इट्स नॉट दैट कि यू नो अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार नहीं मैं तो इतने टाइम से ट्रेन कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहे। यार ऐसा नहीं है, आपको एलियन ही है, मतलब आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, बिकॉज इफ यू वर्क हार्ड, यू ट्रेन हार्ड, यू आर गोना गेट रिजल्ट्स, विच इज़ वाई एज यू सेड कि यू नो फिटनेस की बहुत लोग एडवाइस लेते हैं, तो आई वुड लाइक टू शेयर कि I don't know when exactly this is going to air, but my program is probably going to be out. I've been working on an online training program for the past 6 months. And इस प्रोग्राम की स्पेशल बात ये है कि जब मुझे इनिशियली लाइक थोड़ा बहुत फेम मिला ना, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया और बोला यार तुम फॉरन प्रोग्राम क्यों नहीं लॉन्च कर रहे, लाइक तुम करो करो, मेक मनी आउट ऑफ दिस, मेक मनी। बट द थिंग वाज आई नेवर डिड दिस फॉर द मनी। मुझे था कि यार आई रियली वांट टू डू समथिंग फॉर द फिटनेस इंडस्ट्री एंड हेल्प पीपल इन अ वे कि यार कि वो मुझे याद रखें कि यू नो ही डिड समथिंग। आज सुबह मैं अगर इसकी एग्जांपल दूं, जो आपने हाँ। अभी बात करी है ना, मैंने एक नई चीज़ कैन पे लॉन्च करने का सोचा है, बट अगेन मैं चाहूँ तो मैं अभी वो फॉरेन प्रोग्राम लॉन्च कर सकता हूँ, बट आई फील कि फॉरेन लॉन्च करना शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं। बट आज मैंने अनाउंस करा कि आई एम लुकिंग फॉर अ टीम, ओके ठीक है। नाउ आई विल बी लाइक इंटरव्यूइंग अराउंड जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, एंड अभी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। पैसा कमा आना है वो एक वक्त पे आ जाएगा, बट Exactly. आई फील कि उस टीम के साथ, राइट मेंटोर के साथ उसको अलाइन करना और उनके साथ बिल्कुल। 5-6 महीने मेहनत करना, बिल्कुल। और उसके बाद जो रिजल्ट उनको मिलेगा ना, बिल्कुल, बिल्कुल। बिलीव मी कि उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हमने ये अचीव कर लिया। बट आज आप फास्ट सक्सेस के पीछे भागोगे ना, उनको मैं डायरेक्ट उतार दूँ, ठीक है, ट्रेनिंग के बगैर, जो अपनी नॉलेज, अपने मेंटोर की नॉलेज के बगैर, खाली अपने पैसे के लिए मैं बोलूँ यार ये बस शुरू हो जाओ, तो आई फील दैट्स रॉन्ग। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर भी मैं आजकल बहुत काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट एटलीस्ट, क्योंकि इकॉनमी के हालात बहुत बड़े हैं, द मेन पर्पस इज मी बीइंग, देखो ट्रू एजुकेशनिस्ट की पावर है ना, इट्स बियॉन्ड टीचिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मनी यू आर मेकिंग। इट्स लाइक जितना मैंने देखा है, यू आर वन ऑफ द एग्जाम्पल, एंड आई मीट सो मैनी किड्स माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव थॉट अराउंड लाइक 6-7 हज़ार बच्चे अभी तक, बट कोई ना कोई आके जिस तरह से रिस्पेक्ट दे रहा होता है, तो एक अलग परसेप्शन बन गया एजुकेशनिस्ट का, एंड आई वांट टू कैरी इट दैट वे। आई वांट टू, मतलब अब पहले इनिशियल हाँ थोड़ा स्टार्ट अलग उससे हुआ था माइंडसेट के साथ, बट नाउ द थिंग इज द पावर ऑफ ट्रू एजुकेशन इज मच मोर। तो जब आप मनी को बाय प्रोडक्ट बना दोगे, जब आप फास्ट सक्सेस के पीछे नहीं भागोगे, एंड यू विल गो स्लो बट प्रॉपरली इन अ वे के एक बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ आज टीम लॉन्च कर दूँ, वो प्रोग्राम लॉन्च कर दूँ, बट अगर मैं ट्रेन करके करूँगा तो बच्चा पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। उसके अलावा दे रिस्पेक्ट यू, दे ट्रस्ट यू। हाँ, ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसीलिए मैं आई वेटेड फॉर माई प्रोग्राम सो मच, बिकॉज मुझे था यार ये लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, तो इफ़ आई वर टू लॉन्च समथिंग दैट आई नो इज़ नॉट गुड, बट मुझे बस क्विक वो चाहिए, दैट्स वेरी रॉन्ग, विच इज़ वाई टुक माई टाइम। देन मैंने प्रोफेशनल्स, मुझे भी पता था कि इवन तो आई डू हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग, यस मुझे बेसिक्स बहुत अच्छी पता है, मगर मेरा उस लेवल पे नहीं है कि मैं खुद कर पाऊँ, लाइक यू नो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, which is why then I teamed up with professionals, one of the biggest powerlifting coaches in Pakistan, OKS, मेरा personal coach Faraz. I worked with these people. Then उसके बाद now we've brought something that even sir, so मैं training program की जो prices होती है ना all over the world, minimum 25K, because it's a one time purchase होती है। मैं आपको बताता हूँ how it works. It's a one time purchase, 3 महीने का आपको एक प्रोग्राम मिलता है, जिसमें बेसिकली आपको सारी चीज़ें बताई हुई होती हैं कि आपको इतने सेट के इतने रैप करने हैं, आपसे वेट, आपसे कुछ डिटेल्स आपकी I'll मांगी be your जाती हैं। first customer to appreciate you. Oh my god, you already are, बस आपका ये कहना काफ़ी था। तो ये सारी, that's how it works ना। तो people all over the world, minimum they charge $60 for it, $70, because it's a one time purchase होती है सिर्फ, फिर आपकी 3 महीने का प्रोग्राम होता है, you can keep on rerunning it। मैंने प्राइस पॉइंट भी सर से मैंने ऐसी रखी है, बिकॉज मैं चाह रहा था, मुझे किनको केटर करना था, जनरल आवाम को। मैं चाहता हूँ मैं फिटनेस को ऐसा कर दूँ कि कोई ऐसा ना बोले मुझे कि यार नहीं अली भाई, जो जिम की मेंबरशिप तो समझ आती है, अब आगे अब यहाँ क्या करें, ट्रेनर तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, अब हम क्या करें, अब हम फंस गए। तो आई डिड इट इन अ वे वेयर इट्स गन बी सो अफोर्डेबल, you're gonna get everything, one time purchase, 3 महीने की ट्रेनिंग, you can keep on rerunning again and again and again। उसके अलावा we're gonna have a Discord server। again मैं चाह रहा हूँ पाकिस्तान में कम्युनिटी बनाए जहाँ पे कोई
वो टॉक्सिक एंडोडेट वाला हम रेड पिल बिहेवियर नहीं चाह रहे. मैं पहले भी एक दो जगह बोल चुका हूँ. मैं चाह रहा हूँ एक लोग आए अपनी प्रोग्रेस पिक्चर शेयर करें. कोई गलती कर रहा है तो वो उसे समझाए कि नहीं इस तरह करना है, उस तरह करके कम्युनिटी पूरी एक फिटनेस की पाकिस्तान में फॉर्म करनी है, ताकि आइंदा किसी को कोई जिम में जा रहा है ना उसको सब पता हो. उसको किसी ट्रेनर के ऊपर वो ना करना चाहिए कि आई नीड हिम टू डू दिस. सो दैट्स व्हाट वी हैव बीन वर्किंग ऑन. And the program is probably going to be launched by now. So arrlifts.com पे go and check it out for yourself. We're going to have a 4-day program for obviously busy people like Sir Sumer जो हर रोज जिम नहीं जा सकते. This is very real यार. सबकी कुछ लोगों की शादी हुई होती है, बच्चे होते हैं, लाइव्स होती हैं. जो फारिग लोग हैं वो मेरी तरह जो 6 दिन जाते हैं and who have mental issues and can't work without the gym, उनके लिए there's going to be a 6-day program as well. तो do check हमारे that भी out. अब मेंटल इश्यूज बढ़ गए और हम भी अब 6-7 दिन कर रहे हैं अच्छा, और good. वर्कलोड भी कट डाउन कर दिया. बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छा ठीक किया है ना. मतलब That's very good. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये एडवाइस करी कि खुदा का वास्ता अपना ख्याल रख ले. भाई, जान यार, हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ इज वेल्थ. तो इंशाल्लाह अब ये कंटिन्यूस रहेगा एंड अपडेट मैं आपको देता रहूंगा. एंड ये अपडेट plan- मुझे खुद मिल रही है. मैं आज आपको देखा है, मैंने मुझे खुद फील हुआ यार कि वाओ इज एक्चुअली मेड अ डिफरेंस. दैट इज द अपडेट आई वांट. मैं चाह रहा हूँ मुझे बताया भी नहीं, मैं खुद आंखों से देखूँ मुझे मिल रही है अपडेट. बस done है ये रियल इंशाल्लाह. अपडेट है. और जो मेन जैसे लाइक फिटनेस कम्युनिटी के लिए तुम काम करना चाह रहे हो ना, वैसे मैं भी चाह रहा हूँ कि देखो एक एजुकेशनिस्ट की मतलब हम दोनों के मतलब अगर आप देखो पैशन, हर तरह का पैशन किस तरह कनेक्ट करता है. लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट फिटनेस कम्युनिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन Education. कम्युनिटी. काश सारे पाकिस्तान के एजुकेशनिस्ट इस तरह से सोचना शुरू हो जाए कि एक पुश किसी की ज़िंदगी एक स्टूडेंट की बदल सकता है. इस तरह से अप्रोच से सोचना शुरू हो जाएगा. मतलब लाइक इंस्टेड ऑफ के लाइक मतलब स्टूडेंट को मतलब एम्पैथी फील करना शुरू हो जाए, उनको समझना शुरू हो जाए और एक अच्छे अल्फाज बोल दें इंस्टेड ऑफ कि तुम ऐसे हो, तुम गधे हो, तुम ये हो. उससे बाहर आके वो एक पुश दे दें बच्चे को, तो कितना डिफरेंस आ सकता है. बहुत और ज़्यादा. इतने सारे पैशंस पर ग्रो कर सकते हैं. राइट. बिल्कुल. एंड वो बंदा पूरी जिंदगी लॉन्ग टर्म आपको रिस्पेक्ट देता रहेगा, इज्जत देता रहेगा. अगेन वही बात आ गई ना, द पावर ऑफ वर्ड्स. हाँ, पावर The power ऑफ of वर्ड्स. words. एंड बिलीव मी, लोग यहाँ पे तो रियलाइज भी नहीं करते कि मतलब सामने वाले को मतलब कुछ लोगों को होता है कि कुछ वर्ड भी जैसे टू बी ऑनेस्ट मजाक में मैं भी कभी कभार क्लास में बच्चों को तंग करने के लिए कुछ भी बोल देता हूँ. बट मुझे एक स्टूडेंट ने दूसरी या तीसरी क्लास थी इस साल की और उसने बड़ा फील कर लिया था ये बात. एंड द गुड थिंग इज शी टोल्ड मी, मतलब ऑनेस्टली मैंने लिटरली उसको बैठ के मनाया, समझाया. एंड आई ऑलवेज टेल देम कि भाई कुछ भी मेरी तरफ से बुरा लगे, आई डिडंट इंटेंड टू से इट इन दैट वे, बट अगर लग रहा है तो मुझे आगे बोलो. अगर कोई भी मतलब हमारा तो एज एन एजुकेशनिस्ट रोल ही यही होता है लोगों को पुश करना. हमारी इंटेंशन वो नहीं हो सकती शायद हमने बोला हो, बट अगर आपको लग रहा है वील स्टॉप, वील वर्क ऑन दैट. बिकॉज मुझे एक मेरे टीचर ने सिखाया कि ज़िंदगी में कोई भी सब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, एज अ टीचर उन्होंने मुझे एक चीज़ मेरे दिमाग में डाली कि सुमैर आई जस्ट टीच ए. फिर मैं BCD पूरी ABCD कंप्लीट नहीं कराता, मैं ए सिखाता हूँ और मैं बच्चे को पुश देता हूँ, मोटिवेट करता हूँ और उसके अपने पैरों पे खड़े करके उसको मैं जीप पे लेके जाता हूँ. Yeah, wow. And that's the thing which I keep in mind when I enter the classroom. That's And that's the like that played a huge role in reaching the level where I am. कि अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त कोई ना कोई नई चीज़ सोचना है कि कैसे जेन जी को समझना, उनको मैथ कैसे समझाना. भाई उनको संभालना बड़ा मुश्किल है. ये मतलब पुराने टीचर्स मतलब वो लाइक इफ़ यू थिंक कि यू कैन टीच देम लाइक यू यूज्ड टू टीच अर्लियर स्टूडेंट्स. हम लोग बहुत अलग स्टूडेंट थे. मतलब अगर हमारे टीचर हमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी कोर्स की बता, हम लोग सीखना चाहते हैं. बट आज के बच्चा बोलता है भाई पॉइंट टू पॉइंट बात करने सर इतना टाइम नहीं है हमारे पास. तो अब आप लोग की जनरेशन के हिसाब से अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, मतलब लाइक एक ओल्ड स्कूल टीचिंग थी विच अगेन बहुत रिस्पेक्ट है सारे उन टीचर्स के जिन्होंने मुझे, बट अब अगेन जैसे अभी जेन जी आ रही, फिर जेन अल्फा आ रही, ओ भाई वो तो बहुत खतरनाक है. अच्छा. तो उनके लिए अगर आपने उनके हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करा, देखो मैंने तो जेन जी के साथ भी ताल्लुक रहा है, जेन अल्फा के साथ भी ताल्लुक अभी होना शुरू हो गया है. एंड इसके बाद हमारे से पहले हम लोग मिलीनियल्स को थे. इसके बाद जेन एक्स आता है जिनसे कॉर्पोरेट सेक्टर में ताल्लुक रहा है. तो आई रेड ऑल ऑफ देम. तो अब
इस तरह से सबको लेके चलना कि सबका फायदा हो, दैट्स माई अप्रोच। क्योंकि बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मतलब एक चीज़ मेरा बहुत बड़ा मानना है, अल्लाह ताला की तरफ से अगर आपको कभी बड़ा स्टेज मिलता है ना, इट गिव्स यू बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 100%। ठीक है, मतलब एक मेरा दोस्त अभी सिंगर भी बन रहा है, ठीक है, मतलब अभी इसने यूके में एक कॉन्सर्ट करा। वाओ तो नाइस। आई टोल्ड हिम कि मतलब यू गॉट द बिगर स्टेज बट दैट मीन्स बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू ऑल्सो गॉट द बिगर स्टेज बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत सारे लोग बिगर स्टेज के बाद सारी चीज़ें भूल जाते हैं, उसमें चले जाते हैं। आई फील दैट्स द रॉन्ग अप्रोच। नहीं 100%। वंस यू गेट अ बिग प्लेटफॉर्म, मैं आई एम वेरी केयरफुल विद व्हाट आई से नाउ। लाइक पहले इनिशियली जब मैंने कंटेंट पोस्ट करना शुरू किया था तो आई वाज वेरी चिल विद इट। हाँ। मगर अब जो है ना हर चीज़ मुंह से बोलते हुए लाइक घबराहट होती है, बिकॉज आई एम लाइक यार अ लॉट ऑफ किड्स फॉलो मी, हाँ। अ लॉट ऑफ यंग पीपल फॉलो मी, किसी को गलत कुछ message ना एग्जैक्टली चले व्हाटएवर जाए। आई से आई हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट। मतलब लिटरली मैं भाई हर स्कूल में जाता हूँ, हर बंदा एयर लिफ्ट के बारे में बात करता है, तो मतलब यू इंस्पायर्ड हिम सो मच। नहीं, इट्स अ गुड थिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू, बट यकीन नहीं आता सर सुमेर, बस यही तो है। नहीं। बिल्कुल आपके तो लिटरली आपके सामने सब हुआ है। हाँ, बिल्कुल आपके you have seen me at my lowest, I believe, and now you're I still have those videos escalator। मगर नहीं यार नहीं, लाइक but I'm super proud of you। थैंक यू सो मच सर। So कुछ लास्ट मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो फिटनेस, बस आखिरी मैसेज? आखिरी मैसेज फिटनेस तो नहीं, बट इन जनरल आई वुड जस्ट लाइक टू गिव अ फ्यू थिंग्स दैट आई लर्न, जो मुझे अगर पहले से पता होती दैट वुड हैव बीन वेरी हेल्पफुल। एक तो यार टनल विजन होना चाहिए आपका। टनल विजन इन द सेंस कि a lot of people in life are going to say things to you, don't let it affect you. I know it's going to be very tough in the start, trust me, बहुत I आपको know होगा। how it affected you। Yeah, it's gonna be tough, but आप बिल्कुल आयरन फोकस रखो कि ये जो बोल रहे हैं it doesn't matter, it's just their opinion, it's just what they feel, you know। बस एक बार ये बात समझ लेना, I'm telling you half of your life problems are you gonna fix themselves। Second point कि whenever someone is trying to degrade you or use something against you, remember they don't have the ammunition you do। अब for example if Sir Sumer, obviously मुझे ऐसा कुछ कभी नहीं कहेंगे, but if someone XYZ was supposed to say to me यार अली you know तुम लूजर हो या तुम ये हो तुम अली, वो, टू बी ऑनेस्ट, अगर ये बात हो ही गई है तो हाँ। आपने जितना ये सुना है, मुझे जितना बताया हुआ है, हाँ। मतलब स्कूल के टाइम पे यू हैव टोल्ड मी दैट बहुत बुली हुआ है। हाँ ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। नहीं कोई मुझे तो मसला नहीं है, बट इट्स जस्ट मैं अगेन वही बात कहना चाह रहा हूँ कि इवन द रीजन व्हाई आई गॉट बुलीड वाज बिकॉज एक तो ऑब्वियसली मेरी अपनी गलतियां भी थी, सही है, आई एम नॉट गोना से कि मैं कोई परफेक्ट सेंट बिल्कुल। था। आई ऑब्वियसली रियलाइज्ड आई मेड मिस्टेक्स एज वेल, बट इट्स जस्ट दैट आई गेव देम द पावर। यू नीड टू रियलाइज यू ऑलवेज हैव द पावर। अगर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है एंड मैं एक कान से सुनूं दूसरे से निकालूं एंड आई एक्सेप्ट इट, मे बी कोई मुझे बोल रहा है अली कि तुम पागल लगते हो, बोलूं हाँ मैं पागल लगता हूँ, व्हाट अबाउट इट। तो फिर वो आगे उसको- क्या बोलेगा, हाँ, वो कुछ कह ही नहीं सकता। आई हैव एक्सेप्टेड इट, इफ ही इज सेइंग समथिंग एंड आई एक्सेप्ट इट, ही कांट यूज इट अगेंस्ट मी एनीमोर। सेकंड सिनेरियो, अब अगर मुझे बोल रहा है अली तुम पागल हो, मैं बोलूं नहीं मैं पागल हूँ, मुझे हाँ, वो फिर कहीं और- जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। मैं इफ आई बिलीव हिम तो देन ऑब्वियसली दैट्स गोना अफेक्ट मी। as long as I take what he says and I just accept it, I'm like, yeah, what are you gonna do about it? Like मैं हूँ पागल, तुम क्या करोगे, you know? तो आधे मसला आपके वहीं हल हो वहीं हल हो जाएंगे। जाएंगे। That's the second. Third thing I'd say is कि अपनी माँ बाप की सुने, ये आई That's the थिंक biggest thing. बहुत ज़रूरी है। मेरी Blessing. ज़िंदगी में आई फील लाइक अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो भी मुझे सक्सेस मिला है बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह my family is very happy with me, my mother is very proud of me, my father is very proud of me. There was a time where they were not that proud of me, so it's just that मैंने स्पेशली एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ में इंस्टॉल कर लिया मैंने, जो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट एग्री, बस मैं अपने अब्बा की बात बहुत सुनता हूँ। लाइक मेरा अब्बा की माई plus- फादर जो what he says ना, my father is like the final hammer. For example, अगर मैं कुछ बहुत strong opinion भी होगा ना मेरी किसी चीज़ पे, if my father goes against it, यार सर सुमेर I'll believe this thing, I'll want to do this thing, but if my father is against it, I won't do it. Because I just feel like उनका wisdom, उनका experience, like माँ बाप का वो अलग ही होता है। तो that is Truly something agree. that you know you can't like fight with that. उसके अलावा अम्मा का जो है, अम्मा को खुश रखें। इसीलिए मैंने मदर से मैं आपको क्या मैसेज करा था, बिल्कुल। आई डिडंट सी एनीथिंग अबाउट उसके बाद आ गया था मैं मदर्स डे की, बिकॉज मुझे यार हो रहा था मेरा मुझे पता है कि हाउ मच यू आर क्लोज टू देम एंड हाउ मच मैंने किया, आई डिड अ लॉट फॉर मामा, बट देन मैंने पोस्ट नहीं किया बिकॉज मैंने कहा फिर लोगों को ये ना लगे अबे यार देखो दिखा रहा है कर रहा है, तो मैं तो करता रहता हूँ। अगेन आई से आई हैव सीन दैट। एक चीज करें आप अपनी एवरी अदर वीक यू नो अपनी अम्मा को फूल दें, डू दिस, मेक दिस एन हैबिट, एवरी 2 weeks जस्ट गो गेट अ बुके, मे बी यू नो उनको कोई अगर कोई चीज पसंद है खाने की पीने की तो वो ले आए उनके लिए, चाय के बिकॉज़ लिए। उन्होंने जितना सैक्रिफाइस करा है ना, मैं वही बोलता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का ऐसा हालात है, हमारे माँ बाप अपने ख्वाब सब छोड़ देते हैं बिल्कुल। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बिल्कुल। बट अगर बच्चा इस लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उनके लिए कुछ करके दिखाएं
तो डेफिनेटली It's a इतने huge प्राउड difference. भी होंगे और Huge, huge, बहुत huge सारे difference. लोगों की जिंदगी Huge बदल difference. सकती And fourth and the final and most important thing that I'd say, after which we can end this, is spend time with your parents. अब फोन के ज़माने वो में मुझे भी इतना ज़रूरत है। इतना लोग आप स्क्रीन टाइम देखें बच्चों के 10-10 9-9 घंटे होंगे यार जस्ट समटाइम्स अपना फ़ोन एक डब्बे में रखें फुट के और बस जाएं अपने माँ बाप के साथ बैठे उनसे पूछें उनका दिन कैसा गया व्हाट दे डिड आजकल एंड तो इट्स गोना मेक अ ह्यूज डिफरेंस यार मैं नहीं कह रहा आप जाके उन्हें कोई 50,000 का ड्रेस गिफ्ट करें आपको उन्हें घड़ी ला के परफ्यूम नो जस्ट लिटरली स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स एंड you're gonna regret it अभी तो आपको हो रहा है आप अपनी छोटी सी दुनिया में अपने कमरे में लॉक हैं डूइंग ऑल दीज थिंग्स बट देखिए द रियलिटी इज कि दे नॉट गोना बी विद यू फॉरएवर तो अभी जो टाइम है उनसे बातें करें उनसे विजडम लें उनसे एडवाइस लें stay close with your parents because at the end of the day your parents are the only one that'll actually support Indeed. you that'll love you that'll want to see you win and I think teachers as well teachers and family ये दो ऐसा एक combination है कि उनका दोस्तों का भी मैं honestly इतना my friends are probably watching this and they're gonna abuse me but दोस्तों के concept को भी अब मैं इतना I just take it for face value हाँ I feel like कि माँ बाप बिल्कुल एंड And वक्त तक आपके साथ में सिर्फ इनिश लाइक आपकी जो इमीडिएट फैमिली है इज गोना बी ऑलवेज सपोर्ट यू देयर ऑलवेज गोना बी विद यू एंड बाकी और कोई कुछ नहीं है किसी को भी जो है ना इतना नहीं समझें कि यार ये But मेरा आजकल वो मैंने देखा जिगर है बहुत सारे जेन अल्फा जो छोटे छोटे बच्चे हाँ। अम्मा अब्बा जब बच्चा तंग कर रहा है उसको फोन पकड़ा दिया बट आई फील कि पेरेंट्स को भी एक मैसेज इससे जाना चाहिए पेरेंट्स यार इस पे तो अब मैं आई डोंट फील लाइक मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मैं इस पे अब माँ बाप को मेरा एडवाइस कर खुद सकता भी हूँ आप है। सर आप कर सकते हैं नहीं But- बट आई फील कि एज अ पेरेंट जो जेन अल्फा है ना मतलब बच्चों को बार बार फोन पकड़ा देना कि मतलब अगर रो रहा है डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो जस्ट गिव देम फोन आई फील कि ये एक गलत चीज़ है गलत बिल्कुल, मैसेज जा रहा है क्योंकि 100%। अभी की जो लर्निंग है ना उनकी वो बहुत सॉलिड होती है यार इससे हुआ मुझे आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट शिराज ब्लॉग से यार पता है जो पठान बच्चा है हाँ उसके अब्बा ने उसका ही मेड हिम स्टॉप व्लॉगिंग हाँ एंड दैट्स सो नाइस व्हाई बिकॉज़ वो कह रहा था कि उसका कैरेक्टर चेंज हो रहा था द फेम पॉपुलैरिटी एंड द वीडियो इज मेड अप मुझे वही ना एग्जैक्ट जो पता नहीं इनिशियल डाउन लर्निंग स्टेज होते हैं ना वो चेंज बट आप देखें कितना अच्छा फादर ने स्टेप लिया कि इवन दो बिल्कुल। हिज किड वाज ऑन लिटरली ही इज बिकमिंग ही इज अ सुपरस्टार ही हाँ। हैज plus 2 million followers on Instagram that's insane हाँ। मगर अब्बा took that step उसने देखा long term this is going to hurt my child हाँ। no fame or money is worth my child's benefit बिल्कुल तो ये चीज़ें आई थिंक इस पे फोकस करें एंड बस भाई यार माँ बाप का बस दैट इज द हाईलाइट ऑफ दिस that's the biggest blessing बिल्कुल। I am always thankful to मतलब इसी वजह से मतलब देखो मेरी भी पढ़ाई अभी साथ साथ चल रही है लाइक आई ऑल्सो हैव अ ड्रीम कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ मतलब जिस जर्नी में आया बट मेरे अम्मा अब्बा का भी एक ख्वाब है कि बेटा पढ़ाई पूरी करनी है। बिल्कुल तो मैंने उनको प्रॉमिस करा है कि मेरी जर्नी स्लो है बट पीएचडी तक आपके ख्वाब के लिए पूरा करूंगा ठीक है बिल्कुल ऐसा ही और होना चाहिए। साथ साथ मैं अपना ख्वाब भी करूंगा तो एज अ टीचर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है बस एक आखिरी बात पे एंड करते आजकल ऑनलाइन रिश्ते कितने आ रहे हैं या इस पे आई फील लाइक कि यार आई थिंक वुमेन आर अ डिस्ट्रैक्शन एंड आई फील लाइक एट द पॉइंट इन माय लाइफ जहाँ पे मैं हूँ लाइक आई एम वेरी क्या फोकस्ड चेंज आ रहा है I समझ need नहीं to- आई ये हाँ, 5 मैं- साल पहले कुछ अलग था 5 साल पहले बहुत चीज़ें अलग थी मगर अब आई रियलाइज कि यार आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बट इट्स जस्ट दैट कोई वैसा वाला सीन नहीं है अभी Priorities. द पाथ दैट आई एम ऑन आई एम वेरी फोकस्ड एंड इट्स ऑल्सो दैट I don't have time for anyone but myself right now. And that is very important because at the end of the day, if you're, getting into a relationship or something like that, then you need to realize कि आप दूसरे इंसान की value होनी चाहिए. तो अगर आपको पहले से पता है कि यार I can't give this person time or मैं नहीं कर सकता, I don't have that I space. feel bad about this every day But Exactly. But खैर, वो तो आगे की बात है. बट ये चीज़ जब आप रियलाइज़ करते हैं तो आपको पता होता है अभी तो मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है. उसके बाद ऑल्सो वन लास्ट थिंग मुझे बोलनी थी भूल गया कि शायद कुछ लोग बोले नहीं यार मेरे अम्मा अब्बा तो बहुत हार्श मेरे साथ हैं और बहुत जुल्म करते हैं यार ये भी देखें कि योर पेरेंट्स आल्सो लिविंग दिस लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक उनकी भी पहली जिंदगी है हाँ लाइफ्स अ गेम एंड देयर प्लेइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम and इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स इट्स ओके टू मेक मिस्टेक एंड अगर आप राइट वे में उनको समझाने की कोशिश Exactly, करो ना exactly. आप एक बार थोड़ा मतलब टाइम निकालो उनसे बात करो उनके साथ जब आप बैठोगे ना आहिस्ता आहिस्ता मतलब टू बी ऑनेस्ट आई हैव चेंज माई पेरेंट्स उनका एक वक्त पे कहाँ से मतलब आई नो फ्रॉम वेयर दे वर कमिंग फ्रॉम उनका एक माइंडसेट एक टोटली अलग था बट एज अ सन मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनको मतलब लाइक अभी की जनरेशन को भी समझाया हमारी भी एंड द गुड पार्ट इज दे अंडरस्टूड they always do दे अंडरस्टूड मतलब उन्होंने Easy अगर वो फर्म होते ना कि हम सही है
मतलब थोड़ा आपको करना पड़ता है, थोड़ा उनको करना होता है, मिल बैठ के. बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल. आई ऑलवेज टेल माई ब्रदर ऑल्सो, माई सिस्टर ऑल्सो, वी आर अ फैमिली. मतलब आई हैव सीन कि लोग पैसों के ऊपर लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब लाइक छोटी छोटी चीज़ें फैमिली टूटी हुई. बट आई ऑलवेज टेल देम कि आई ऑलवेज वांट माई फैमिली टू बी कनेक्टेड, नो मैटर व्हाट. मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, माई वाइफ, माई ब्रदर्स वाइफ, माई सिस्टर हस्बैंड, माई पेरेंट्स, एनीवन, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू बी देयर जब भी कोई ज़िंदगी में उनके मसला है. एंड इसी तरह जब मेरी ज़िंदगी में मसला आता है, दे आर ऑलवेज देयर. मतलब लिटरली माई पेरेंट्स, मतलब आई डोंट इवन आस्क फॉर एनीथिंग, बट फिर भी दे डू सो मच फॉर मी. मतलब रैंडम एवरी डे, बस आई फील लाइक कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत होगी. आज तक, मतलब आज तक अम्मा अब्बा मुझे कभी बड़ा होने ही नहीं देते. हालांकि इतना बड़ा हो गया, बट फॉर देम आई एम छोटा सा बच्चा. Obviously, मतलब that's always gonna लिटरली be. these days I'm living alone, तो my mother sends me food every night. हर रोज की मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया हो. Like आज तक इतने बच्चों की तरह ख्याल रखा. तो पेरेंट्स आर अ ब्लेसिंग, बिलीव मी. मतलब जितना उनके लिए करो कम है. ये आपने ऑनलाइन रिश्ते की बात की, जो एक बात याद आई. ईद पे समथिंग हैपेंड विद मी जो मुझे अभी तक नहीं पता. समवन सेंड मी कपकेक्स, आई डोंट नो हु. लाइक मैंने अपनी सही है, खाए थे ना, अच्छे थे. नहीं खाया मैंने. भाई मैं डर गया, मुझे पता ही नहीं किसने भेजे. सम गर्ल केम एंड शी गेव देम टू माय गार्ड. और फिर मैंने अपनी अम्मा से पूछा आपकी कोई दोस्त या वो तो नहीं है? क्या नहीं, मेरा नाम लिया. फिर देन आई आस्क्ड माय फ्रेंड्स, आई वाज लाइक डिड एनीवन ऑफ यू सेंड देम? दे लाइक नो. तो ये थोड़ा फैन हो सकते. मैंने खाया नहीं, खैर पता नहीं मैंने क्या हो उसमें. आई नेवर हैड देम बट आई एम येट टू नो हु सेंड दोस टू मी. तो जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हाँ अगर आप देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज जरूर आगे बताएगा. ठीक है अली, नाइस मीटिंग थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर. समय सो थैंक यू.